अब देखेंगे हम नेक्स्ट क्वेश्चन, जो कि अपना क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 6। तो इसकी स्टेटमेंट बोल रही है कि आरिफ टुक अ लोन ऑफ ₹80,000 फ्रॉम ए बैंक। मीन्स आरिफ ने लोन लिया 80,000 का बैंक से। इफ़ द रेट ऑफ इंटरेस्ट इज़ 10% पर एनम, कि अगर रेट ऑफ इंटरेस्ट जो है वो 10% एक साल के लिए है, तो फाइंड द डिफरेंस इन अमाउंट्स ही वुड बी पेइंग आफ्टर 1.5 ईयर। तो अमाउंट्स का डिफरेंस क्या होगा जो कि वो 1.5 साल के बाद पे करेगा, अगर इफ़ द इंटरेस्ट इज़, अगर इंटरेस्ट जो है वो कंपाउंडेड एनुअली, एक साल के बाद वो इंटरेस्ट जुड़ रहा है, कंपाउंडेड हाफ ईयरली, हर आधे साल के बाद कंपाउंड इंटरेस्ट जुड़ रहा है। सो 1.5 साल के बाद अगर हम इन कंडीशन से होके जाएं, पहले हम इस कंडीशन से होके जाएं जो फर्स्ट कंडीशन है, फिर हम सेकंड कंडीशन से होके जाएं, तो इन दोनों कंडीशन से होके जाने पर जो हमको अमाउंट मिलेगा हर एक कंडीशन में, उन अमाउंट का डिफरेंस हमको फाइंड आउट करना है। ठीक है, तो पहला हम देखते हैं जो फर्स्ट स्टेप है। ठीक है, प्रिंसिपल हमारे पास 80,000 दिया हुआ है, रेट 10% पर एनम दिया हुआ है, एनम मीन्स एक साल। ठीक है, टाइम पीरियड टी हमारे पास दिया हुआ है 1.5 साल, 1.5 ईयर। ठीक है, हमको फाइंड आउट करना है कि टू फाइंड द डिफरेंस इन अमाउंट्स। ठीक है, आगे फर्स्ट कंडीशन क्या बोल रही है? फर्स्ट कंडीशन ये बोल रही है कि कंपाउंडेड एनुअली, मीन्स कंपाउंड इंटरेस्ट जो लग रहा है वो एक साल के बाद लग रहा है, हर एक साल के बाद लग रहा है। ठीक है, इस कंडीशन में हमारे पास अमाउंट कितना होगा 1.5 साल के बाद। ठीक है, 1.5 साल के बाद हमारे पास कितना अमाउंट होगा, अगर कंडीशन जो है हमारे पास वो है कंपाउंड एनुअली वाली कंडीशन है। तो अब 1.5 साल है, 1.5 ईयर, और एक साल के बाद इंटरेस्ट लगेगा, तो फर्स्ट ईयर तो इंटरेस्ट लग जाएगा हमारे पास। सेकेंड ईयर जब इंटरेस्ट लगाने लगेंगे तो एक साल के बाद इंटरेस्ट लगेगा, मीन्स पहला इंटरेस्ट जो लगेगा वो आफ्टर 1 ईयर लगेगा, जो दूसरी बार इंटरेस्ट लगेगा वो आफ्टर 2 ईयर लगेगा। लेकिन हमको क्वेश्चन में 1.5 साल बोला हुआ है, 1.5 ईयर, तो ये कैसे कैलकुलेट करें हम? तो ये ऐसा क्वेश्चन हमने पहले देखा हुआ है, पहले कैलकुलेट किया हुआ है। तो ऐसे क्वेश्चन हम क्या करते हैं कि जब कुछ कुछ हमको बैठ नहीं रहा है, कुछ मतलब सामंजस्य, मीन्स कि 1.5 साल दिया हुआ है और कंपाउंड इंटरेस्ट हर एक साल का जुड़ेगा, तो ये पहले साल में जुड़ेगा एक साल के बाद, दूसरी बार जुड़ेगा 2 साल के बाद। लेकिन हमको तो ना एक साल के निकालना है ना 2 साल के निकालना है, हमको निकालना है दोनों के बीच का 1.5 ईयर का। तो हम कैसे निकालते हैं इसको निकालते हैं, पहले साल में हम जो एक साल का हम कंपाउंड इंटरेस्ट निकालेंगे। ठीक है, फॉर दिस फर्स्टली वी कैलकुलेट द अमाउंट फॉर 1 ईयर। एक साल का जो है वो हम अमाउंट निकालेंगे यूजिंग कंपाउंड इंटरेस्ट फॉर्मूला। एक साल के लिए हम कंपाउंड इंटरेस्ट के फॉर्मूले से अमाउंट निकालेंगे, जो कि बड़ा आसान है निकालना। ठीक है, आगे जो बचा वो 6 मंथ है, उसके लिए हम क्या करेंगे, सिंपल इंटरेस्ट निकालेंगे उस 6 महीने का, मीन्स 1/2 ईयर का। हाफ ईयर का हम सिंपल इंटरेस्ट निकालेंगे, लेकिन उस सिंपल इंटरेस्ट में जो प्रिंसिपल हम यूज़ करेंगे, सिंपल इंटरेस्ट का जो फॉर्मूला होता है P/R/T/100, उसमें जो प्रिंसिपल यूज़ होगा वो प्रिंसिपल क्या होगा, जो ये अमाउंट कैलकुलेट करके आएगा, जो हम एक साल का जो अमाउंट कैलकुलेट करके आएगा कंपाउंड इंटरेस्ट से, वो अमाउंट जो होगा वो सिंपल इंटरेस्ट में एज अ प्रिंसिपल यूज़ होगा। फिर हम 6 मंथ का जो सिंपल इंटरेस्ट निकालेंगे, उसको जब हम ऐड करेंगे अमाउंट से, तो हमारे पास टोटल अमाउंट आएगा। ठीक है, ये है ट्रिक, ऐसे हम निकालते हैं। अगर 2 साल के लिए बोला होता हमारे पास कि 2 साल के लिए निकालो, तो हम बड़ी आसानी से बड़े आराम से हम निकाल लेते अपना आंसर, कंपाउंड के इंटरेस्ट के फॉर्मूले में एन की वैल्यू 2 पुट कर देते। लेकिन 1.5 साल बोला हुआ है, अब ना ये एक साल का रहा ना 2 साल का रहा, ऊपर से
कंपाउंडेड एनुअली, 1 साल के बाद इंटरेस्ट लग रहा है, तो 1.5 साल का इंटरेस्ट हम फाइंड आउट सिंपली नहीं कर सकते, हमको ये स्टेप लेने ही पड़ेंगे, ठीक है। तो आगे क्या है, हम 1 साल का जो है वो कंपाउंड इंटरेस्ट के फॉर्मूले से निकालेंगे, जो कि सिंपल निकल जाएगा, P इंटू 1+R/100 की पावर n, ठीक है। P है 80,000, 1+R है 1 साल के लिए 10% और डिवाइड बाई 100, और n 1 हो जाएगा क्योंकि कंपाउंडेड एनुअली है, तो 1 साल में एक बार ही इंटरेस्ट लगेगा, तो n की वैल्यू 1 हो जाएगी। इसको हम कैलकुलेट करेंगे और कैलकुलेट करके जो अमाउंट आएगा हमें बस 88,000। ये अमाउंट जो होगा वो 1 साल के बाद का अमाउंट होगा, लेकिन हमको अमाउंट निकालना है 1.5 साल का, ठीक है। जो बचा हुआ आधा साल है उसका हम सिंपल इंटरेस्ट निकालेंगे, सिंपल इंटरेस्ट फॉर हाफ ईयर। और उस सिंपल इंटरेस्ट में जो ये फॉर्मूला होता है P/R/T/100, इसमें जो प्रिंसिपल होगा वो हम जो 80,000 वो नहीं लेंगे, नहीं, जो ये अमाउंट आया है कंपाउंड इंटरेस्ट से 1 साल बाद का, वो हम इसमें P में डालेंगे, एज ए P हम यूज़ करेंगे इसको, 88,000 इंटू 10 रेट, और टाइम पीरियड कितना है, आधे साल के लिए, 1/2 डिवाइड बाई 100। इसको करके हमारे पास आएगा 4,400 रुपीज़। अब टोटल अमाउंट 1.5 साल का वो क्या हो जाएगा, 88,000 प्लस 4,400 रुपीज़, जो मिलके हो जाएगा 92,400 रुपीज़। ये हमारा फर्स्ट जो पार्ट है वो कंप्लीट होता है, कंपाउंडेड एनुअली वाला, ठीक है। अब सेकंड पार्ट क्या है हमारे पास, सेकंड पार्ट है इंटरेस्ट इज कंपाउंडेड हाफ ईयरली, कि आधे साल के बाद इंटरेस्ट जुड़ रहा है। अब ये तो आसान है, ठीक है। क्यों आसान है, क्योंकि 1.5 साल का पूछा हुआ है। अब एक बार कंपाउंड इंटरेस्ट लगेगा तो 6 महीने निकल जाएंगे, मतलब 6 महीने के बाद पहली बार इंटरेस्ट लगेगा, दूसरा इंटरेस्ट लगेगा 1 साल के बाद, और जब तीसरा इंटरेस्ट लगेगा वो लगेगा 1.5 साल के बाद। तो 3 बारी में हमारा पूरा 1.5 साल का इंटरेस्ट जुड़ जाएगा और टोटल अमाउंट हमको आ जाएगा। तो हम सिंपल कंपाउंड इंटरेस्ट के फॉर्मूले से ही निकाल सकते हैं इसको, हमको सिंपल इंटरेस्ट निकालने की जरूरत नहीं है, ठीक है। जैसे हम पहले करे थे, पहले हम किस लिए कर रहे थे, क्योंकि कंपाउंडेड एनुअली था, तो 1 साल के बाद इंटरेस्ट आ रहा था हमारे पास, और फिर 1 साल के बाद इंटरेस्ट आने के बाद हमारे पास सीधा इंटरेस्ट दूसरे साल के बाद आ रहा था, लेकिन हमको 1.5 साल के बाद निकालना था, तो इसलिए हमको वहाँ पे वो करना पड़ा। लेकिन इसमें सिंपल अमाउंट का फॉर्मूला होता है P/1+R/100 पावर n, ठीक है। अब रेट जो आधे साल का रेट कितना होगा, 1 साल का रेट 10% है, आधे साल का रेट होगा 5%, ठीक है। अब n की वैल्यू क्या होगी, n क्या होता है कि दिए गए टाइम पीरियड में कितनी बार कंपाउंड इंटरेस्ट लग रहा है। टाइम पीरियड दिया हुआ है 1.5 साल, ठीक है। कंपाउंड इंटरेस्ट लग रहा है हर 6 महीने के बाद, हर आधे साल के बाद, तो 1.5 साल में 3 बार कंपाउंड इंटरेस्ट लगेगा, इसलिए n की वैल्यू 3 हो जाएगी। बाकी हम वैल्यू पुट करेंगे P 80,000, 1+5/100, 5 आधे साल के लिए, ठीक है। एलसीएम लेके 105/100 हो जाएगा, मल्टीप्लाई 3 बार करेंगे, 3 टाइम्स से मल्टीप्लाई करेंगे हम, तो वैल्यू आ जाएगी हमारे पास 92,610 रुपीज़, ठीक है। अब डिफरेंस इन अमाउंट्स पूछा हुआ है, तो फर्स्ट वाले में अमाउंट आया हमारे पास 92,400 रुपीज़, इसमें आया हुआ 92,610 रुपीज़। तो जो बड़ा अमाउंट है उससे छोटा अमाउंट लेस होगा, तो आएगा हमारे पास 210 रुपीज़ एक्स्ट्रा अमाउंट लग गया अगर कंपाउंडेड हाफ ईयरली हो, ठीक है। तो ये सिंपल था आंसर हमारा। नेक्स्ट क्वेश्चन, जो 7th क्वेश्चन हमारे पास, वो ये बोल रहा है कि मरिया इन्वेस्टेड ₹8,000 इन अ बिजनेस, कि मरिया ने बिजनेस में 8,000 रुपये लगाए। शी वुड बी पेड इंटरेस्ट एट 5% पर एनम, कि उसको इंटरेस्ट मिलेगा 5% 1 साल का, ठीक है। आगे क्या लिखा हुआ, कंपाउंडेड एनुअली, और इंटरेस्ट 1 साल के बाद मिलेगा, ठीक है।
हर 1 साल के बाद उसको इंटरेस्ट मिलेगा, ठीक है। आगे क्या है, फाइंड द अमाउंट क्रेडिटेड अगेंस्ट हर नेम एट द एंड ऑफ सेकेंड ईयर। इसका मतलब होता है जमा करवाना, एक होता है डेबिट, एक होता है क्रेडिट, ठीक है। तो डेबिट मतलब निकालना, क्रेडिट मतलब जमा करवाना, ठीक है। तो कितना अमाउंट उसके नाम पे जमा हो जाएगा, मतलब कितना अमाउंट उसके नाम पे हो जाएगा, इन्वेस्ट हो जाएगा, ठीक है। सेकेंड ईयर, आफ्टर सेकेंड ईयर 2 साल के बाद कितने पैसे हो जाएंगे मरिए के पास, ठीक है। पहला ये निकालना हमको, जो दूसरा निकालना हमको वो है कि द इंटरेस्ट फॉर द थर्ड ईयर, कि तीसरे साल के लिए कितना इंटरेस्ट मिलेगा मरिए को, ठीक है। 3 साल के लिए नहीं, ये नोट इसमें ये नहीं लिखा हुआ है द इंटरेस्ट फॉर 3 ईयर्स। 3 ईयर्स लिखा होता तो हम 3 सालों के लिए इंटरेस्ट निकालते, लेकिन हमको पूछा हुआ है सिर्फ 1 साल का, और वो साल है तीसरा साल, ठीक है। अब जैसे होता है कि 8th क्लास में आप 1 साल के लिए पढ़ते हो, ये नहीं होता है कि 8 साल के लिए पढ़ते हो आप 8th क्लास में, नहीं 8th क्लास लिखा हुआ है। ऐसा होता है कि 8 क्लासेस, तो हम 8 साल लेते कि आप फर्स्ट से 8 में जाने के लिए आपने 8 क्लासेस पास की हैं, मतलब 8 क्लासेस आप इंक्रीमेंट हुआ आपको, ठीक है। तो हम बोलते हैं 8 साल लगे आपको, ठीक है। लेकिन 8th क्लास बोला है, मतलब 8th क्लास में आप कितना टाइम स्पेंड करोगे, 1 साल। वो ऐसा बोलेंगे कि 8 ईयर्स या 8 क्लासेस, तो हम बोलेंगे 8 ईयर्स, 8 साल हम बोलेंगे इसको। तो ये डिफरेंस है। थर्ड ईयर बोला मीन्स 1 साल के लिए निकालना हमको इंटरेस्ट, वो साल है थर्ड ईयर, ठीक है। प्रिंसिपल सोल्यूशन देखते हैं। प्रिंसिपल है हमारे पास 8,000 रुपीज़, रेट है हमारे पास 5% पर एनम, ठीक है। फर्स्ट कंडीशन क्या है हमारे पास, अमाउंट क्रेडिटेड एट द एंड ऑफ सेकेंड ईयर व्हेन कंपाउंडेड एनुअली, कि कितना पैसा मिला, क्रेडिट हो गया 2 साल के बाद, ठीक है, जब इंटरेस्ट जो है वो 1 साल के बाद लग रहा है, कंपाउंडेड एनुअली है, ठीक है। आगे हम देखते हैं कि अमाउंट ए इक्वल्स टू P1+R/100 पावर n, ठीक है। यह है अमाउंट का फॉर्मूला, ठीक है। आगे 2 साल 2 ईयर के लिए हमको निकालना है, और कंपाउंड जो वो एनुअली है, मतलब 1 साल के बाद इंटरेस्ट लग रहा है, तो 2 साल में कितनी बार इंटरेस्ट लगेगा, 2 बार इंटरेस्ट लगेगा। तो n की वैल्यू 1 हो जाएगी, 2 हो जाएगी, सॉरी n की वैल्यू 2 हो जाएगी, क्योंकि 2 साल में 2 बार इंटरेस्ट लग रहा है, इसलिए रेट की वैल्यू पुट की हमने 5, 105/100 हो गया, पावर 2 है तो 2 बार मल्टीप्लाई होगा, और सिंपल हमारे पास वैल्यू हो जाएगी 8,820 रुपीज़, ठीक है। अब सेकंड जो पार्ट है वो देखेंगे हम। सेकंड पार्ट बोल रहा है कि इंटरेस्ट फॉर थर्ड ईयर के लिए इंटरेस्ट निकालना हमको, ठीक है। अब थर्ड ईयर के लिए इंटरेस्ट निकालना, तो प्रिंसिपल कितना होगा थर्ड ईयर के लिए, बताओ प्रिंसिपल कितना होगा थर्ड ईयर के लिए। रेट तो सेम होगा, 1 साल के निकालना, तो 1 साल के लिए जो रेट हमको क्वेश्चन में दिया हुआ है वही हम रेट यहाँ पे यूज़ करेंगे, ठीक है। और टाइम पीरियड 1 साल बोला हुआ है, तो 1 साल के निकालेंगे हम, रेट 1 साल का दिया हुआ है। प्रिंसिपल कितना लेंगे हम, प्रिंसिपल हम अब वो नहीं लेंगे, प्रिंसिपल हम इसमें गिन लेंगे 80,000, सॉरी 8,000 हम प्रिंसिपल नहीं लेंगे, क्योंकि 8,000 जो है वो स्टार्टिंग में जमा करवाया हुआ है, थर्ड ईयर के लिए नहीं। वो थर्ड ईयर के लिए जो प्रिंसिपल होगा वो होगा 2 साल के बाद कितना अमाउंट हो गया है, जो 2 साल के बाद अमाउंट हो गया टोटल मरिया का, मरिया के नाम पे जो 2 साल के बाद अमाउंट हो गया है, वो अमाउंट तीसरे साल के लिए एज अ प्रिंसिपल काम करेगा। अब एग्जांपल ले लो, आप अगर बैंक में गए, कंपाउंड इंटरेस्ट आपने करवा दिया बैंक में, 100 रुपये जमा करवाया आपने, ठीक है। 10% का कंपाउंड इंटरेस्ट लगा, तो 1 साल के बाद आपके पास कितने पैसे हो जाएंगे, 110 रुपये हो जाएंगे, ठीक है। 110 रुपये हो गए। अब जब नेक्स्ट ईयर लगेगा तो उस पर जो 10% लगेगा वो 100 रुपये पे नहीं लगेगा,
पहले साल के लिए प्रिंसिपल जो था वो 100 रुपये था, लेकिन नेक्स्ट ईयर के लिए प्रिंसिपल जो होगा वो 110 रुपये होगा। 110 रुपये पे अब 10% जुड़ेगा, ठीक है। और हमारे पास टोटल आ जाएगा अमाउंट 121 रुपीज़, ठीक है। अब तीसरा साल लग पड़ा। अब तीसरे साल के लिए प्रिंसिपल कितना होगा, वो होगा 121 रुपीज़, जो 2 साल के बाद हमारे पास टोटल पैसे जुड़ गए हमारे पास। वो 100 रुपये नहीं होगा जो हमने पहले जमा करवाया, नहीं, 2 साल में जो इंटरेस्ट लग के जो हमारे पास टोटल पैसे हो गए हैं वो तीसरे साल में वो प्रिंसिपल हो जाएगा। अब 121 रुपये पे 10% का हमारा रेट लगेगा, और वो तीसरे साल के बाद जो रेट लग के ऐड होगा वो हमारे पास 3 साल के बाद अमाउंट होगा, ठीक है। इसलिए जो थर्ड ईयर का जो हमको इंटरेस्ट निकालना है, तो इसके लिए जो प्रिंसिपल होगा वो होगा 8820 रुपीज़, जो कि आया है, जो कि क्या है, ये क्या है, ये अमाउंट है 2 साल के बाद का। तो 2 साल के बाद का जो अमाउंट है वो तीसरे साल के लिए प्रिंसिपल काम करेगा, ठीक है, एज ए प्रिंसिपल यूज़ होगा वो। रेट 1 साल का सेम है, 5% है। टाइम पीरियड 1 साल का निकालना हमको, बस थर्ड ईयर के लिए निकालना हमको इंटरेस्ट हमारा। आगे अमाउंट का फॉर्मूला क्या होता है कंपाउंड इंटरेस्ट में, ये होता है P1 + R/100 पावर n। n कितना लेंगे हम, कंपाउंडेड एनुअली है और 1 साल का निकालना है, तो 1 साल में एक बार ही इंटरेस्ट लगेगा हमारा, तो n की वैल्यू 1 हो जाएगी। अमाउंट 105/100 मल्टीप्लाई बाई 8820, आ गया हमारे पास ₹9261, ठीक है। हमको निकालना क्या, अमाउंट ही निकालना हमको निकालना है इंटरेस्ट। तो इंटरेस्ट कैसे निकालते हैं कंपाउंड इंटरेस्ट, A माइनस पी, अमाउंट माइनस प्रिंसिपल, जितना जमा करवाया है माइनस, मतलब जितना हमको मिला 1 साल के बाद माइनस जितना हमने जमा करवाया हुआ है, ठीक है। अमाउंट कितना है 9261 माइनस प्रिंसिपल कितना है 8820, तो ये आ गया मेरे पास ₹441। तो ऐसे हम तीसरे साल का ही हमको इंटरेस्ट आ गया, इंटरेस्ट, ये अमाउंट आया है, ये इंटरेस्ट आया हुआ है, इतने पैसे हमको एक्स्ट्रा मिले तीसरे साल में, ठीक है। तो ये हमारे पास इंटरेस्ट है। आई होप कि आपको सब कुछ जो 3 क्वेश्चन करवाए हैं वो समझ आ गए होंगे। सिंपल क्वेश्चन है, पहले जो आपने क्वेश्चन किए हैं फर्स्ट सेकंड थर्ड फोर्थ वो भी ऐसे ही थे, सेम टू सेम क्वेश्चन है ये, तो कुछ प्रॉब्लम होनी नहीं चाहिए। वैसे कोई भी प्रॉब्लम होती है आप पूछ सकते हैं, ठीक है। ओके, थैंक यू।